Hello, dear students. How are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is New Kings and Kingdoms. So, bachcho, firstly, we are going to learn about Rajput and their origin. So, bachcho, Rajput का मतलब क्या होता है? Son of a king. देन बच्चों मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ये एग्री करते हैं कि राजपूत जो है वो बिलोंग करते हैं क्षत्रिय कास्ट को ना बच्चों राजपूत देमसेल्व्स ये क्लेम करते हैं कि वो क्या है वो डिसेंडेंट्स है ऑफ सन डायनेस्टी के यानी कि सूर्यवंशी और मून डायनेस्टी यानी कि चंद्रवंशी ना बच्चों हाउएवर राजपूत को कंसीडर किया जाता है टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन ग्रुप्स एट सकास कुशंस एंड हंस जो कि सेटल हुए थे इंडिया में अर्ली ईयर्स में ना बच्चों द प्रतिहारास उन्होंने डोमिनेट किया था नॉर्दर्न इंडिया को फ्रॉम अबाउट 750 एडी टू 1000 एडी ना बच्चों लेटर ऑन अदर राजपूत जो है वो चेंज हो गए एंड बिगैन टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम्स नाउ these kingdoms बच्चों always fought amongst themselves and ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे for the kingdoms. Now we have rivalry between regional powers. So बच्चों between 8th and 10th centuries क्या हुआ था बहुत सारे empires जो है वो आ गए थे नॉर्थ इंडिया में एंड द डेक्कन देन बच्चों ये सब क्या थे प्रतिहारास थे वेस्टर्न इंडिया के So, bachcho, they were the Pratiharas of Western India, the Palas of Bengal, and the Rashtrakuts of the Deccan. So, bachcho, these three regional powers ये engage थी एक दूसरे के साथ war में ताकि ये establish कर पाए control over the North India and the important city of the Kannauj. So, इसके लिए ये लोग आपस में war कर रहे थे. So, बच्चों कन्नौज जो है वो कहाँ पे था वो located था on the banks of the river Ganga and its conquest meant control over the rich sources of upper Ganga Valley, trade and agriculture. So बच्चों ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे थे ताकि ये लोग जीत पाए कन्नौज को. अब बच्चों कन्नौज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड था बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पे एंड बच्चों जो इसको जीत जाता इसका मतलब कि उसको क्या मिलता उसको रिच सोर्स मिलता अपर गंगा वैली का जहां से वो ट्रेड कर सकता था और एग्रीकल्चर कर सकता था ना बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जिसने फाइनली वीकेंड कर दिया था ऑल थ्री किंगडम्स को. Then बच्चों we have the Gurjara Pratiharas. So बच्चों the Pratiharas established the state of Marwar in Rajasthan. So Pratiharas ने स्टेट मरवार को एस्टैब्लिश किया था राजस्थान के अंदर. देन बच्चों इन्होंने गेन किया था प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नेगभट्ट वन जो कि किस टाइम पीरियड में था 750 to 80 AD. देन बच्चों नगभट्ट वन एक्सटेंडेड द एम्पायर इन्होंने एक्सटेंड किया था एम्पायर को क्या जीत के मालवा जीत के एंड भरूच जीत के एंड उन्होंने डिफीट किया था अरब्स को. सो बच्चों प्रतिहारा डायनेस्टी जो है वो अपनी पीक पे थी अंडर द रूल ऑफ मिहिरा भोजा जो कि बच्चों किस टाइम पे थे 836 to 90 AD जिसको बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं भोजा द ग्रेट. तो बच्चों इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक्सपैंड किया था अपने किंगडम को ईस्ट की तरफ एंड इन्होंने जितवाया था पंजाब अवध मालवा एंड गुजरात को. देन बच्चों इन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपना कैपिटल कन्नौज भी. नाउ कॉन्टिन्यूअस वॉर्स एंड इन्वेजन्स बाय महमूद ऑफ गजनी फाइनली बच्चों इनकी वॉर्स की वजह से इनके इन्वेजन्स की वजह से फाइनली लेड हो गया था डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारास बाय द 10th century. सो बच्चों नेक्स्ट वी हैव पालास. सो बच्चों पालास ने रूल किया था ओवर द स्टेट प्रेजेंट डे जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल बिहार पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल. सो बच्चों गोपाला जो है वो हमको मिले थे गोपाला जो है वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के एंड इनको इलेक्ट किया गया था एज अ किंग इन 750 AD बाय द वेरियस chieftains ऑफ द स्टेट. देन बच्चों ड्यूरिंग द टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब ये अपना टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रहे थे इनको फेस हो रही थी काफी सारी प्रॉब्लम्स विद द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूट्स. ना बच्चों देवपाला एंड महिपाला वन जो है वो कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे इस डायनेस्टी के. सो बच्चों रामपाला 1082 टू 1124 AD थे एंड बच्चों ये लास्ट ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के.
Now बच्चों in 12th century the empire disintegrated under the impact of खिजली invasion, यानी कि 12th century में ये empire जो है वो बिखर चुका था किसकी वजह से, खिजली के invade करने की वजह से। So बच्चों the Palas were patron of Buddhism, यानी कि वो मानते थे बुद्धिज्म को। एंड बच्चों धर्मपाला फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि फेमस सेंटर है लर्निंग इन बिहार में। देन बच्चों द पालास, इनका एक ट्रेड लिंक था विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ। एंड देन बच्चों वी हैव राष्ट्रकूट। सो बच्चों राष्ट्रकूट जो है वो चीफटेन्स थे सेंट्रल इंडिया में, जिन्होंने क्या करा था, हु रोज टू प्रोमिनेंस अंडर द डांटी दुर्गा, जिनका रूलिंग कब से, कौन से पीरियड से था, 750 to 56 AD। देन बच्चों फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, इनको डिफीट किया गया था बाय द चालुक्यास ऑफ बदामी। नाउ बच्चों द राष्ट्रकूट रूलर्स जो है वो एबल थे एडमिनिस्ट्रेटर्स के, एंड ये लोग काफी अच्छे वॉरियर्स थे, एंड दे ओवररन द टेरिटरीज फ्रॉम केप कोमरिन टू कन्नौज एंड फ्रॉम द बनारस टू भरूच। तो बच्चों यहाँ से लेकर इन्होंने क्या करा था, सारी टेरिटरीज को जीत लिया था। नाउ बच्चों they fought the Palas, Pratiharas and also came into conflict with Pallavas of Kanchipuram। So बच्चों इन लोगों ने लड़ाई करी थी पालास और प्रतिहारास से, एंड इवन इनकी थोड़ी सी कंफ्लिक्ट हुई थी पल्लवास से भी ऑफ कांचीपुरम। सो बच्चों इनका रॉयल कैपिटल था मलखेड़ा, जो कि बच्चों था गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में इन कर्नाटका। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ राष्ट्रकूट जो है वो डिक्लाइन हो गया था बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। एंड बच्चों राष्ट्रकूट जो है वो बिल्ड करवाया गया था ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल पे इन एलोरा, एज वेल एज टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई। Then we have Chamans Chauhans। So बच्चों Chauhans were vassals of Pratiharas by 8th and 9th century who broke from them in 11th century। तो बच्चों बाय द 12th सेंचुरी चौहान जो है वो डोमिनेट कर चुके थे दिल्ली, अजमेर एंड रणथंबोर को, एंड बच्चों चौहान ने अटेन कर ली थी ग्लोरी अंडर द पृथ्वीराज चौहान। सो बच्चों हिज रूल वाज इंपॉर्टेंट एज ही वाज लास्ट राजपूत किंग। सो बच्चों पृथ्वीराज चौहान के रूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो लास्ट राजपूत किंग थे जिन्होंने रूल किया था दिल्ली को। इनका किंगडम बच्चों बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता था, जो कि प्रेजेंट डे में है राजस्थान, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। देन बच्चों इन 1191 AD सुल्तान मोहम्मद गोहरी जो कि अफगानिस्तान से आए थे, बच्चों इन्होंने इन्वेड किया पंजाब को थ्रू द खैबर पास, एंड पृथ्वीराज आर्मी रश टू द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स एंड द टू आर्मीज मेड दैट टेरेन। सो बच्चों फटाफट जैसे ही मोहम्मद घोरी ने इन्वेड किया पंजाब के अंदर, तो पृथ्वीराज चौहान की जो भी डिफेंस थी वो सब भाग कर गए फ्रंटियर पर, एंड दोनों के आर्मीज के बीच में लड़ाई हुई। एंड बच्चों ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी, प्रेजेंट डे जो आज हरियाणा है। देन बच्चों पृथ्वीराज inflicted a crushing defeat on Muhammad Ghori is what known as first battle of Terrain। एंड बच्चों पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा था, डिफीट कर दिया था मोहम्मद घोरी को, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। सो बच्चों मोहम्मद घोरी ने दोबारा से रीअसेंबल करे अपने ट्रूप्स इन 1192 AD, एंड बच्चों दो आर्मीज जो है वो आपस में दोबारा से क्लैश करी, एंड इसको हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। नाउ बच्चों हाउएवर इस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हो चुके थे, एंड ही वाज टेकन प्रिजनर, एंड उनको मार दिया गया था। देन बच्चों वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो बच्चों द किंग। सो बच्चों किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी रखता था एक किंगडम के अंदर, who assumed titles like Prambhatark, Maharaja Dhiraja to convey his power and might। Now बच्चों he was the commander in chief of the army। यही सारे कमांड्स जो है वो देते थे, एंड इनको असिस्ट किया जाता था बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि एडवाइस करते थे इनको वेरियस मैटर्स पे। देन बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वाज नोन एज महामंत्री। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, एंड ईच डिपार्टमेंट उनके सेपरेट मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि बच्चों संधि विग्राहिका ये देखते थे फॉरेन मिनिस्टर्स को। देन बच्चों भंडागारिका ये होते थे ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट स्टोर। देन वी हैव कोतपाल जो कि होते थे इंस्पेक्टर ऑफ फोर्स। देन अक्षपतलिका जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। देन वी हैव महाप्रतिहारा जो कि गार्ड करते हैं रॉयल पैलेस को। देन महासेनापति जो कि कमांडर होते हैं आर्मी के। देन राजपुरोहित जो कि रॉयल प्रीस्ट होते हैं। सो बच्चों किंगडम को डिवाइड किया जाता है यूनिट्स के अंदर, एंड इसको हम बोलते हैं भुक्तिस, जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, एंड इसको हम बोलते हैं विषयस।
सो बच्चों गवर्नर देखते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भुक्तिस को, वाइल द विषयपति वो देखते थे विषयास को। नाउ बच्चों द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द विलेज अंडर द विलेज हेडमैन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामपति। नाउ बच्चों एज द पावर ऑफ किंग वीकेंड, जैसे जैसे किंग की पावर वीक हो रही होती है, ही बिगैन टू गिव अवे हिज लैंड, वो अपने लैंड्स जो है वो देने लग जाते हैं टू फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, भोगपतिस। नाउ बच्चों लैंड वॉज गिवन टू देम फॉर अ शॉर्ट टाइम इन प्लेस ऑफ सैलरीज, उनको लैंड दिया जाता है खाली कुछ टाइम के लिए एंड उसकी जगह उनको मिलती है सैलरी। एंड बच्चों किंग कलेक्ट करता है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिस एरिया। Now, defeated king were also allowed to rule under the overlordship of king. And बच्चों जो kings को हम लोग हरा चुके होते थे उनको भी अलाउ किया जाता था कि वो रूल कर सकते हैं एंड उस टाइम पे इनको क्या बोला जाता था, समंतास। ना बच्चों समंतास जो है वो ट्रिब्यूट देते थे किंग को एंड हेल्प करते थे ट्रूप्स ऑफ द आर्मी को। देन वी हैव सोशल लाइफ। सो बच्चों राजपूत जो है वो क्षत्रियास थे एंड वो परफॉर्म करते थे ड्यूटीज ऑफ वॉरियर्स को एंड इसके साथ साथ में वो लोग क्या करते थे, दे अलोंग विद द ब्राह्मण्स, ये एंजॉय करते थे हाई स्टेटस को सोसाइटी के अंदर। देन बच्चों वी हैव द वैश्यास जो कि होते हैं मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। बच्चों ये प्ले करते थे इंपॉर्टेंट रोल इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर इज आल्सो रेफरेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रुप, जिनको हम बोलते थे कयाथास, जो हु सीम टू हैव परफॉर्म क्लेरिकल वर्क एंड ये करते थे क्लेरिकल वर्क। देन बच्चों पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो डिक्लाइन करी गई थी एज पॉलीगैमी वाज कॉमन एंड सती एंड चाइल्ड मैरिज बच्चों उस टाइम पे प्रैक्टिस करी जाती थी, यानी कि उस टाइम पे छोटे बच्चों की शादी जो है वो करवा दी जाती थी। देन बच्चों प्रिंसेसेस को चूज देयर हस्बैंड थ्रू स्वयंवर सेरेमनी एंड उस टाइम पे प्रिंसेसेस अपने हस्बैंड कैसे चूज करती थी, एक स्वयंवर सेरेमनी अरेंज करके। देन वी हैव इकोनॉमी। सो बच्चों एग्रीकल्चर जो है वो उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन होता था। ट्रेड जो है वो चलता था साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरिययन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में। देन बच्चों मेन एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे होता था टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स का, वेयर एज हॉर्सेस जो कि प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स जो होते हैं वो भी इस टाइम पे इंपोर्ट करवाए जाते थे। तो बच्चों प्रीशियस स्टोन्स के साथ साथ हॉर्सेस, प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स इनका भी इंपोर्ट करवाया जाता था। नाउ बच्चों मर्चेंट्स उस टाइम पे वेल्दी होते थे एंड वो ऑपरेट करते थे गिल्ड्स को, इनको बोला जाता था श्रेनिस। एंड बच्चों द श्रेस्टन जो कि मेंबर होते थे इन गिल्ड्स के, वो भी एक इम्पोर्टेंट पोर्ट्स रखते थे इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ना बच्चों राजपूत किंग ने इशू करे थे उनके खुद के कॉइन्स, सिंस देयर वर मेनी कॉइन्स इन द सर्कुलेशन, तो उनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ कॉइन्स जो है वो डिक्लाइन हो गई थी ओवर द टाइम। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव इन्वेशंस इन इंडिया, महमूद ऑफ गजनी। सो बच्चों एक टर्किश किंग थे जिनका नाम क्या था, सबुतकागिन वाज द रूलर ऑफ गजनी एंड इन्होंने डिफीट किया था राजा जयपाल को जो कि राजपूत रूलर थे भटिंडा के। एंड बच्चों इन्होंने डिफीट किया था राजा जयपाल को जो कि राजपूत रूलर थे भटिंडा के इन 1991 AD। सो बच्चों जब सप्तुगिन जो है वो मर चुके थे उस टाइम पे उनके सन महमूद ने क्या करा था, एम्पायर को कंट्रोल किया था। सो बच्चों महमूद हैड लर्नड अबाउट एनॉर्मस वेल्थ ऑफ इंडिया, सो उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी इंडिया के बारे में एंड ही वाज एनकरेज्ड बाय दिस टू अटैक इंडिया 17 टाइम्स। एंड बच्चों इसी की वजह से उन्होंने इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया था बिटवीन 1001 AD एंड 1027 AD। देन बच्चों इन्होंने इन्वेट किया था प्लेसेस जैसे कि मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब। देन बच्चों महमूद इन्वेशन जो है वो छीन ली गई थी टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ कंट्री, हेंस ही अटैक्ड वेल्दी टेम्पल्स एंड इन्होंने बच्चों क्या करा था, दे टुक द बूटी टू गजनी। सो बच्चों कुछ स्कॉलर्स जो है वो रहते थे इनके कोर्ट में एंड द मोस्ट नोटेबल वंस जो थे वो कौन थे, अल बरूनी एंड फिरदौसी। सो बच्चों अल बरूनी ने लिखा था अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया इन हिज बुक तहकीक ए हिंद एंड फिरदौसी ने लिखा था शहनामा द बायोग्राफी ऑफ महमूद। देन बच्चों इन 1150 AD घोरीज जो कि आ रहे थे घोर से, उन्होंने कैप्चर कर लिया था गजनाविद एम्पायर को। Then we have Muhammad Ghori. So बच्चों शाहबुद्दीन मोहम्मद घोरी ascended the throne of Ghazni. उन्होंने गजनी का थ्रोन ले लिया था after the death of his brother Ghiyasuddin in 1202 AD.
देन बच्चों आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो मास्टर बन चुके थे दिल्ली रीजन के एंड ईस्टर्न राजस्थान के, एज वेल एज उन्होंने फाउंडेशन ले करा था टर्किश रूल का इंडिया के अंदर। देन बच्चों उन्होंने डिफीट किया था जयचंद्र को जो कि कन्नौज में थे इन 1194 AD also, and बच्चों between 1192 AD and 1206 AD टर्किश रूल जो है वो एक्सटेंड किया गया था ओवर गंगा यमुना दोब बिहार एंड बंगाल। देन बच्चों मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया में नहीं रहे थे बट उन्होंने अपनी प्रोविंसेस जो है वो यहीं पे छोड़ दी थी, दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज स्लेव्स हु एक्टेड एज हिज रीजनल गवर्नर्स। सो बच्चों उनके रीजनल गवर्नर्स ने सेटअप किया था दिल्ली सल्तनतेस को। देन बच्चों वी हैव द चोलास। सो बच्चों द राजा वन एंड राजेंद्र चोला जो है वो फेमस चोला किंग थे अंडर हुम डायनेस्टी जो है वो बन चुकी थी मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर। देन बच्चों वी हैव राजा वन। सो बच्चों राजा वन जो है वो एक बहुत पावरफुल रूलर थे जिन्होंने डिफीट किया था चेरास को तिरुवंतनमपुरम में, पंड्याज एट मदुराई एंड चालुक्यास इन डेक्कन। देन बच्चों ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने रूल किया था एम्पायर को क्वाइट एफिशिएंटली। एंड बच्चों ही वाज मोस्ट वेल नोन फॉर हैविंग कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल बृद्धवेश्वर टेम्पल इन थंजावुर। तो इन्होंने जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल बनवाया था बृद्धवेश्वर टेम्पल, जो कि बच्चों कहाँ पे है, थंजावुर में। देन बच्चों वी हैव राजेंद्र चोला। सो राजा वन जो है सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला। सो अब इनके बाद आए इनके बेटे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने क्रॉस किया रिवर बंगाल को एंड उन्होंने डिफीट किया महिपाल जो कि रूलर थे बंगाल के। He assumed the title of गंगाईकोंडा और कॉन्क्वेयर ऑफ गंगा। सो इनको इन टाइटल से जाना जाता था। देन बच्चों इन्होंने ले करा फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी जिसको क्या बोला जाता है, गंगाईकोंडा चोलापुरम, टू सेमोरेट हिज विक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया। देन वी हैव चोला इंस्क्रिप्शंस। सो बच्चों चोला इंस्क्रिप्शंस जो है वो मेन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के अबाउट द चोला डायनेस्टी। एंड बच्चों ये इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म करती है अबाउट मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स एंड इनके पास होती है डिटेल्स ऑफ लैंड, ग्रांट्स, डोनेशंस एंड रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन। देन बच्चों इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ बृद्धवेश्वर टेम्पल जो है वो डिटेल्स देता है अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ राजा वन एंड दी लैंड ग्रांट्स जो कि दिए गए थे बाय हिज मदर एंड सिस्टर। सो बच्चों when a temple or a brahman received land grants from a ruling king, these were recorded on copper plates. So बच्चों जब भी लैंड को दिया जाता था तो इनके रिकॉर्ड्स जो है वो लिखे जाते थे बाय कॉपर प्लेट्स एंड वर गिवन टू दोज जो कि रिसीव करते थे इस लैंड को। Now बच्चों we have inscription speak of, so बच्चों praise of God and goddesses of the ruling family, then prahasti to mention rulers, achievements and conquest, description दिया जाता था बच्चों डोनर का अगर कोई और होता था other than king, details दी जाती थी description of receiver की जो कि उनको रिसीव करता था, description दी जाती थी objects की जो कि डिनोट होते थे जैसे कि मनी, कैटल, लैम्प्स, टैक्सेस एटसेट्रा। ना बच्चों ये लोग प्रेस करते थे पीपल को जो कि मेंटेन करते थे एंड प्रोटेक्ट करते थे इनको फ्यूचर में। देन वी हैव टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। सो बच्चों चोलाज ने क्या करा था, उन्होंने बिल्ड करवाया था मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को। देन बच्चों बृहदेश्वर टेम्पल एंड गंगाईकोंडा जो है चोलापुरम का वो फाइन एग्जाम्पल्स है चोला आर्किटेक्चर के। देन बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चोला टेम्पल बच्चों इन्होंने ऑफर करा था नंबर ऑफ जॉब्स टू पीपल जैसे कि प्रीस्ट, म्यूजिशियंस, स्वीपर्स, गार्डनर्स, वॉशरमैन, पॉटर्स एटसेट्रा। Gardeners, washermen, potters and others. So बच्चों the temple was not only a place of worship, वो खाली worship की जगह नहीं थी but also वो एक एपिसेंटर था social, economic and cultural life का। देन बच्चों द चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो सम ऑफ द फाइनेस्ट है इन द वर्ल्ड। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रेरियन मेजर्स अंडर द चोला। सो बच्चों चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया था इनटू प्रोविंसेस जिसको हम बोलते हैं मंडलम्स एंड ये देखे जाते थे बाय द गवर्नर्स हु वर द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स। देन बच्चों मंडलम्स इनको डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जिसको हम बोलते थे वेलानाडु एंड वेलानाडु को बच्चों डिवाइड किया गया था ग्रुप्स ऑफ विलेजेस के अंदर जिसको बोला जाता था नाडु एंड बच्चों एवरी नाडु उसको फर्दर डिवाइड किया गया था विलेजेस के अंदर।
एंड बच्चों एवरी नाडू वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। सो बच्चों नाडू जो है वो एक्सपैंडेड होता था। सो द नाडू एक्सपैंडेड एज किंग गेव लैंड ग्रांट। सो नाडू तभी एक्सपैंड हो पाता था जब किंग जो है वो उनको लैंड ग्रांट देता था टू ब्राह्मण स्कॉलर्स एंड टेम्पल्स, जिसको हम लोग बोलते थे ब्राह्मद्या। ना बच्चों द विलेजेस हैड असेंबलीज विच वर गैदरिंग एट ऑल अडल्ट मेल मेंबर्स। सो विलेजेस में असेंबलीज होती थी जहां पे सारे मेल मेंबर्स जो है वो गैदर होते थे। देन बच्चों वी हैव ब्राह्मण विलेज असेंबली, जिसको बोला जाता था सभा, वाइल द वेलला और नॉन ब्राह्मण विलेज असेंबली को बोला जाता था उर। तो बच्चों सभा हेल्प करती थी किंग्स गवर्नमेंट को ताकि वो मेजर कर सके लैंड जो कि था अंडर कल्टीवेशन, एंड ये कैलकुलेट करते थे कि कितना टैक्स जो है वो हर पर्सन से लेना होगा। देन ये कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू को। देन बच्चों सभा मेंटेन करती थी रोड्स, टेम्पल्स एंड वाटर टैंक्स को, एंड सेटल करती थी जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे अबाउट द लैंड, वाटर एंड इरिगेशन। देन बच्चों सभा जो है वो इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती थी कि वो बनाए इरिगेशन कैनाल्स को, डक्स जो है वो वेल्स को डक करे, देन टैंक्स को बिल्ड करवाए जिससे रेन वाटर कलेक्ट हो सके। देन बच्चों रेवेन्यू सर्वे एंड असेसमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, इनको सिस्टमैटिकली अंडरटेकन किया गया अंडर द चोलास। देन वी हैव द एंड ऑफ चोला। सो बच्चों कॉन्स्टेंट वॉर्स जो है वो चलती रहती थी चालुक्यास और चोलास के बीच में, जिसकी वजह से चोलास जो है वो वीक हो गए थे। एंड इनकी जगह बच्चों किसने ले ली थी? पंड्यास ऑफ मदुराई ने, यादव्स ऑफ देवागिरी ने, द हौसल्यास ऑफ हैलिब्रिड ने, एंड ककतीस ऑफ वारंगल ने। नाउ बच्चों लेट्स रिकॉल। सो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हमारे पास कौन कौन सी है? नॉर्दर्न इंडिया डेक्कन ड्यूरिंग 8th and 10th centuries वर पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूट्स एंड चहमन्स। ना बच्चों नॉर्थ इंडिया जो है वो इन्वेड किया गया था बहुत बार बाय महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी बिटवीन 11th and 12th centuries। देन बच्चों इन साउथ इंडिया चोला डायनेस्टी जो है वो फ्लरिश करी गई थी अंडर राजा राजा वन एंड राजेंद्र चोला। देन बच्चों इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स ऑन कॉपर प्लेट्स, ये मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन के अबाउट द चोला पीरियड। सो बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है, and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.